हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेसन है इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। कब टू बी यूज़ करना है और कब टू हैव यूज़ करना है। इनफैक्ट टू बी का मीनिंग होता है होना, ठीक। बी या टू बी की फॉर्म जो है प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज एम आर, पास्ट में यूज़ करते हैं वॉज वर्ब, और जब फ्यूचर की बात हो तो वहां पे हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी, ठीक। इज एम आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ यूज किया जाता है आर। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इसके साथ इज एम आर, पर हम इज एम आर या टू बी वर्ब यूज करेंगे कब। टू बी जैसा मैंने इसका मीनिंग बताया, बी का मतलब होता है होना, टू बी मीन्स होना। बी वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट खुद क्या है, ठीक। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस चीज को काफी ध्यान से और ये पूरा वीडियो आप देखिए जरूर, क्योंकि जब कभी भी मैं देखता हूँ, बहुत बार देखा है मैंने स्टूडेंट्स को या लोगों को कि जहां बी वर्ब यूज होना चाहिए वहां हैव यूज कर लेते हैं, जहां हैव यूज होना चाहिए वहां बी वर्ब यूज कर लेते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जब कभी भी हम पढ़ाते हैं तो हैव का चैप्टर अलग पढ़ाते हैं, टू हैव, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये कब यूज करना ये अलग पढ़ाते हैं। और इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, ये टू बी का चैप्टर अलग पढ़ाते हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि शायद स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ उन्हें हैव यूज करना है, कहाँ उन्हें बी यूज करना है, या कहें तो इज एम आर, वॉज वर्ब कहाँ यूज करना और हैव, हैड कहाँ यूज करना, ठीक। आज ही जैसे मैंने एक मेल किया था मुझे किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने लिखा था इफ यू आर टाइम, ठीक। वहां पे जबकि वो बोलना चाह रहे थे इफ यू हैव टाइम, तो वहां बी वर्ब आर यूज नहीं होना था, बल्कि वहां यूज होना चाहिए था हैव। ऐसे ही कई बार जहां हमें हैव यूज करना है वहां हम आर यूज कर लेते हैं, हैज यूज करना है वहां हम इज यूज कर लेते हैं, हैड यूज करना था पर यूज कर लिया वॉज। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कुछ लोगों को परेशान कर देती। वास्तव में ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान, सिंपल और इजी है। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जैसा दूसरी चीज, बहुत ज्यादा आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा लिखता नहीं हूं या लिखवाने की कोशिश मेरी रहती है स्टूडेंट कम से कम करें, क्योंकि लैंग्वेज हम रूल या सेंटेंस लिख लिख के कभी नहीं सीख सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू हैव टू डू इज टू लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। जैसे हम अपनी जो भी नेटिव लैंग्वेज है जिसकी, जैसे हमारी हिंदी है, हमने हिंदी लिखना बोलना जो है, लिखना उसको समझना ये बाद में शुरू किया, बोलना शुरू पहले किया। और बोले कैसे, जब हमने लोगों से ज़्यादा उस चीज़ को सुना। तो दैट्स द मेन थिंग कि लिसनिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो टू बी मीन्स होना, सब्जेक्ट खुद क्या है, ठीक है। आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं, ठीक है। इट इज 21 अगस्त, ये 21 अगस्त है। यू आर हैप्पी, आप खुश हैं, तो यू आर हैप्पी। आर जो है वो यू का हैप्पी होना बता रहा, सब्जेक्ट खुद क्या है, यू जो है वो हैप्पी है। आई एम ए टीचर, एम जो है वो क्या बता रहा है, आई का टीचर होना। तो बी वर्ब हमेशा यही बताती है कि सब्जेक्ट क्या है। दिस इज अ पेन, ठीक, ये एक पेन है। इस जो है वो दिस का पेन होना बता रहा है। ही इज सैड, वो दुखी है, तो ही का सैड होना इज बता रहा है। यू वर एब्सेंट, पास्ट पे बात करें तो यू वर एब्सेंट, आप एब्सेंट है, तो वर जो है वो यू का एब्सेंट होना बताता है, ठीक। जबकि टू हैव जो है, टू हैव
पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पोजीशन, अधिकार में सब्जेक्ट के पास क्या है, ये हैव बताता है। ठीक है दोस्तों, तो हैव, जैसे आई हैव अ पेन, दिस इज अ पेन एंड आई हैव दिस पेन, ये एक पेन है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, एंड आई हैव दिस पेन, और ये पेन मेरे पास है। अब सबसे पहले तो हम बात करें टू बी। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर। इज यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम यूज करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, आर यूज करते हैं हम सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। जब सिंगुलर हो, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन और नेम, उनके साथ इज, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई यूज किया जाता है। पास्ट में यूज करना है तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई सहित सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। फ्यूचर में यूज करना है तो विल बी और शैल बी। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल स्पोकन इंग्लिश जो है उसमें शैल का यूज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, विल ही ज्यादा यूज होता है, तो विल बी यूज करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि बी बताता है होना, जैसे उसको देर हो गई या वो लेट है, ही इज लेट, मुझे देर हो गई या मैं लेट हो गया, आई एम लेट, आपको देर हो गई या आप लेट हो, यू आर लेट। ही सिंगुलर है इसलिए इज, आई के साथ एम, यू प्लूरल है, यू के साथ आर। ही इज लेट, आई एम लेट, यू आर लेट। सेकेंड सेंटेंस, वे मेरे पड़ोसी हैं, दे आर माई नेबर। आर जो है वो ये बता रहा है कि दे खुद क्या है, माई नेबर, मेरे पड़ोसी। तो बी वर्ब हमेशा यही बताती है कि सब्जेक्ट खुद क्या है। इट इज डार्क, अंधेरा है। ही इज अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है। सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन जो है वो एक क्रिकेटर है। दे आर माई नेबर, दे प्लूरल है तो आर अपन ने यूज किया। वे मेरे पड़ोसी हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, आप एक टीचर हैं, यू आर टीचर, वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, व्हाट्सएवर द सब्जेक्ट। ये उसका डिसीजन था, पास्ट की बात करें, ये उसका डिसीजन था, इट वॉज हर डिसीजन। इट जो है वो हर का डिसीजन था। आप खुश होगे, यू विल बी हैप्पी, आप अमीर बनोगे, यू विल बी रिच। वो डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर, वो इंजीनियर बनेगी, शी विल बी एन इंजीनियर। तो बी वर्ब हमेशा यही बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, और हैव ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास या अधिकार में क्या है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें कि वो लेट नहीं है, ही इजंट लेट या ही इज नॉट लेट। क्या वो लेट है, इंट्रोगेटिव। जब नेगेटिव बनाया तो जो भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, इनके बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन बनाना है यदि हमें, तो इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन बनाने पे, जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस के प्रकार पहले के वीडियोस में बताया भी है, इंट्रोगेटिव बनाने पे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया जाता। क्या वो लेट हो गया या क्या वो लेट है, इज ही लेट। क्या वो मेरे पड़ोसी हैं, आर दे माय नेबर। क्या मैं एक टीचर हूं, एम आई अ टीचर। क्या ये उसका डिसीजन था, वॉज इट हर डिसीजन। क्या आप खुश होगे, विल यू बी हैप्पी। तो अब जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला था, सचिन एक क्रिकेटर है, सचिन इज अ क्रिकेटर, वो एक प्लेयर है, ही इज अ प्लेयर, वो एक म्यूजिशियन है, शी इज अ म्यूजिशियन। आप दुखी थे, पास्ट की बात करें, आप दुखी थे, यू वर सैड। आप एब्सेंट थे, यू वर एब्सेंट। जो WERE वर
कई लोग बोलते हैं, बट जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज का नियम है कि आर साउंड लास्ट में यदि आए, सो वी मस्ट अवॉइड प्रोनाउंसिंग दैट पर्टिकुलर आर, टी, डी, के। ये जो कॉन्क्रीट साउंड हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है लास्ट में जब ये आते हैं या बीच में आते हैं, तो इनका प्रोनाउंसिएशन अवॉइड किया जाना चाहिए। इट मेक्स द लैंग्वेज मेलोडियस। ऐसा करने से भाषा बड़ी मधुर लगती है। ठीक, अब बात करें अपन हैव की। हैव जैसा मैंने आपको बताया है, हैव का यूज हम करते हैं जब हमें यह बताना है कि हमारे पोजीशन में, हमारे पास, हमारे अधिकार में क्या है। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हैव या हैव। हैव जो है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव जो है आई और प्लूरल के साथ हैव यूज किया जाता है। पास्ट में हैज और हैव दोनों के पास एक ही होती है, हैड। इसमें कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए कि किसके साथ क्या यूज करेंगे। हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विद एवरी सब्जेक्ट और whichsoever the subject is, whether it is singular or plural, you have to use had in past, and in future will have or shall have। अब जैसे ये सेंटेंस था, he is late या I am a teacher, I am a teacher, मैं टीचर हूं। यदि मैं गलती से बोल दिया I have a teacher, तो मीनिंग उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा कि I have a teacher मीन्स मेरे पास एक टीचर है या मेरा कोई टीचर है। That is the main difference. He has a dream. He has a dream. उसका एक सपना है। He has a dream. उसका एक सपना है। He has two brothers. उसके दो भाई। He has one sister या he has a sister. उसकी एक सिस्टर है। प्लूरल में they have a car. उनके पास एक कार है या उनकी एक कार है। मेरा एक सपना है, I have a dream. आपके पास टाइम है, you have time. फिर थर्ड वन, मेरे पास एक आइडिया है, तो I have an idea. अब यदि गलती से किसी ने बोल दिया I am, बी वर्ब यूज कर ली, आई एम एन आइडिया, मतलब हो जाएगा मैं खुद एक आइडिया हूं। ठीक, ये ही मेन डिफरेंस है हैव और बी वर्ब में। कहां हमें हैव यूज करना है, कहां बी यूज करना है, ये समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया। अब पास्ट में उसके पास एक सुंदर डॉल थी, शी हैड अ ब्यूटीफुल डॉल। She had a beautiful doll. उसके पास एक खूबसूरत या सुंदर सी गुड़िया थी या डॉल थी। आपके पास पैसा होगा, you will have money. आपके पास खूब पैसा होगा, you will have lots and lots of money. आपके पास टाइम होगा, you will have time. अब बात करें, जैसे हमने यहाँ बी के नेगेटिव की बात की थी, हैव के नेगेटिव की यदि बात करें, हैव के सेंटेंस को जब भी नेगेटिव करना है तो प्रेजेंट में नेगेटिव करना है तो डू डज के साथ नॉट और हैव लगाएंगे। ये ध्यान है, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट प्लूरल फॉर्म ही यूज होती है, कंजुगेशन फॉर्म जिसको कहा जाता है। अब यदि उसका एक सपना नहीं है, ही डज नॉट जब यूज कर लेंगे तो हैव नहीं बल्कि हैव यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, ही does not के बाद have नहीं बल्कि have a dream. He does not have a dream. उनके पास कार नहीं है, they do not have a car. I do not have any idea, I do not have an idea. मेरे पास कोई आइडिया नहीं है या मेरे पास कोई विचार नहीं है। She did not have, पास्ट में जब यूज करेंगे तो डिड नॉट हैव, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में जब हैव के सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो डिड नॉट के साथ हैव यूज करेंगे। उसके पास
सुंदर डॉल नहीं थी, शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल डॉल। उसके पास टाइम नहीं था, शी डिड नॉट हैव टाइम। उसके पास बुक नहीं थी, शी डिड नॉट हैव द बुक। उसके पास पैसे नहीं थे, शी डिड नॉट हैव मनी। उसका कोई दोस्त नहीं था, शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। उसके पास पेन नहीं था, शी डिड नॉट हैव अ पेन, या शी डिड नॉट हैव एनी पेन। ऐसे ही आपके पास पैसा होगा, यू विल हैव मनी। और यदि बोलना हो किसी को कि नहीं होगा आपके पास पैसा, यू वॉन्ट हैव, यहां तो विल शैल के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। यू विल नॉट या यू वॉन्ट हैव मनी, हैव के बाद नहीं लगेगा, ध्यान रखें हैव के पहले ही यूज करना है। यू वॉन्ट या यू विल नॉट हैव मनी। इंट्रोगेटिव बनाना है, यदि इसके मान लीजिए आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। ही हैज अ ड्रीम, उसका एक सपना है। ही डज नॉट हैव अ ड्रीम, उसका सपना नहीं है। क्या उसका सपना है? डज ही हैव अ ड्रीम? डज ही हैव अ ड्रीम, क्या उसका एक सपना है? अब आगे यदि जैसे हम इसका इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, हैव का नेगेटिव प्रेजेंट में जब करेंगे तो वो सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस नॉट और हैव। पास्ट में यदि इसका नेगेटिव करेंगे, पास्ट में नेगेटिव करने पे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में ये पास्ट, यदि फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में करना है तो विल शैल पहले, मैं केवल विल लिख रहा हूं यहां पे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, ही हैज अ ड्रीम, उसका एक सपना है। उसका एक सपना नहीं है, ही डज नॉट हैव अ ड्रीम। क्या उसका एक सपना है? तो डज ही हैव अ ड्रीम या डज ही हैव एनी ड्रीम, क्या उसका कोई सपना है? और पास्ट में जैसे डिड शी हैव टाइम, डिड शी हैव टाइम, क्या उसके पास टाइम था? फ्यूचर में करना हो, विल यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे होंगे? फ्यूचर में जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, अब यहां ये ध्यान रखना है कि जब हमने डिड डज डू लगा दिया है या डिड डज लगा दिया है तो फिर हैज यूज नहीं होगा, फिर हमें हैव का ही यूज करना है। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस में जरूर, चूंकि डू डज डिड यहां यूज नहीं हुआ है, तब हम सिंगुलर बताने के लिए इसको हैज यूज कर रहे हैं, ही हैज अ ड्रीम। ऐसे ही बी वर्ब का इंट्रोगेटिव। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कहां इज, कहां एम, कहां आर, मतलब कहां बी वर्ब यूज करना है और कहां पे आपको हैव यूज करना है। दो सेंटेंस हैं, यू हैव टाइम, यू आर टाइम। जैसा मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में बताया था कि आज एक मेल पे भेजा था किसी ने मुझे मेल, तो उसमें एक सेंटेंस जो लिखा था, इफ यू आर टाइम, ये पूरी तरह गलत है सेंटेंस। इफ यू आर टाइम, मैं टाइम कभी हो सकता हूं, मैं खुद टाइम थोड़ी हूं भाई। इफ यू आर टाइम, इसका मतलब हो जाएगा यदि आप टाइम हो, जबकि कहना क्या चाह रहे थे, यदि आपके पास टाइम हो, इफ यू हैव टाइम। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस मैंने कहा था, या हम कहें मेरा एक दोस्त है, तो आई एम अ फ्रेंड नहीं बोलेंगे। आई एम अ फ्रेंड का मतलब होगा मैं खुद एक फ्रेंड हूं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। वी हैव 32 टीथ इन आवर माउथ, वी हैव 32 टीथ,
हमारे पास 32 दांत होते हैं इन आवर माउथ, हमारे मुंह में। बी से बोलेंगे तो वो थोड़ा सा अलग जाएगा, देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ। वो देयर और इट वाले सेंटेंस बी वर्ब के साथ यूज होते हैं, वो चैप्टर में आपको बाद में सिंगल वीडियो में बताऊंगा। तो हैव और बी, इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए आप। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको अभी बताया है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और इजी है इनका यूज करना। सिर्फ इतना याद रखिए कि बी वर्ब, अब वो बी की कोई भी फॉर्म हो, इज एम आर हो, वॉज वर हो, बी, बीइंग, बीन, बी वर्ब ये बताती है कि सब्जेक्ट खुद क्या है, जबकि हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास या पोजीशन में या अधिकार में क्या है। तो ये डिफरेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज है। यू आर नॉलेज नहीं बोल सकता हूं मैं, यू आर नॉलेज मीन्स आप खुद नॉलेज हो। यू हैव नॉलेज, आपके पास नॉलेज है। यू हैव एक्सपीरियंस, आपके पास अनुभव है या एक्सपीरियंस है। यू आर एक्सपीरियंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद अनुभव हो। हाँ, ये बोल सकते हैं यू आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, आप अनुभवी हो। आई हैव प्राइड, मेरे पास गर्व है या घमंड है। लेकिन यदि प्राउड बोलेंगे तो आई एम प्राउड, मैं गर्वित हूं, ठीक है, वो प्राउड ही है। हाँ, ये और ध्यान रखें, ये वीडियो जो है अपना बी और हैव के बारे में है, पर यहाँ जिसने लास्ट तक वीडियो देखा है उसको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सामान्यतः स्पोकन इंग्लिश या कॉमन लैंग्वेज में लोग प्राउडी बोल देते हैं। इंग्लिश में प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता। प्राइड यानी होता है गर्व या घमंड, और प्राउड यानी होता है गर्वित या घमंडी। आई एम प्राउड, जब हम सेंटेंस बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, हम कभी ये नहीं कहते आई एम प्राउडी ऑफ माई कंट्री, ठीक है। लेकिन अक्सर सुनने में मिल जाता है, लोग बोल रहे हैं कि वो तो बड़ा प्राउडी है, वो तो बड़ी प्राउडी है। प्राउडी, देयर इज नो वर्ड लाइक प्राउडी, है ना। यू कैन चेक योर डिक्शनरी आल्सो। प्राइड जो है वो नाउन है, और प्राउड जो है वो एडजेक्टिव है, गर्वित या घमंडी। तो आई हैव प्राइड बोले या तो आई हैव प्राइड। हाँ, दो सेंटेंस को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट में रहता है। एक तो ये आई हैव कॉन्फिडेंस और आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये दोनों के कॉन्फिडेंस जो है वो नाउन है, कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव है। आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास आत्मविश्वास है, ठीक। आई एम कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट का मीनिंग ये होता है पर्सन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस हो वो कॉन्फिडेंट है। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूं या मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। जब माननीय अमिताभ जी पूछते हैं कॉन्फिडेंट, वो ये पूछते हैं आर यू कॉन्फिडेंट, जो केबीसी में हम देखते हैं आर यू कॉन्फिडेंट। जब वो पूछते हैं कॉन्फिडेंट, लॉक कर दिया जाए, कॉन्फिडेंट बोलते हैं वो, कॉन्फिडेंस नहीं। तो कॉन्फिडेंट, तो ये आई एम कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, आर यू कॉन्फिडेंट, क्या आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं या क्या। और कॉन्फिडेंस बोलना है तो फिर आपको हैव यूज करना पड़ेगा। आई हैव कॉन्फिडेंस, ही हैज कॉन्फिडेंस, शी हैज कॉन्फिडेंट, यू हैड कॉन्फिडेंस, दे हैड कॉन्फिडेंस, उनके पास आत्मविश्वास था। हाँ, बी वर्ब से बोलना है तो फिर बोलेंगे दे वर कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यूज करते हैं बी वर्ब के साथ, कॉन्फिडेंस यूज करते हैं हैज हैव हैड के साथ। तो दोस्तों, ये ओवरऑल हैज हैव हैड और बी की फॉर्म इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी के बारे में चैप्टर था। बी वर्ब ये बताती है सब्जेक्ट खुद क्या है, हैव हैज हैड ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास या अधिकार में क्या है। आई होप अब हैव हैज हैड के यूज में और इज एम आर, वॉज वर के यूज में आप किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आपको आया है, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें इसको, ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी अपडेट्स इमीडिएटली रिसीव होते रहें। ओके, सो टेक केयर। इन नेक्स्ट tomorrow, maybe tomorrow or day after tomorrow, we'll have some new topics to discuss and share with you. Till then, take care. Bye.